हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं यजुर्वेद में, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने बताया था इतिहास का परिचय बताया था और ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे यजुर्वेद, अगर इसकी उत्पत्ति देखी जाती है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो यजुस के नाम पर ही वेद का नाम ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक यजुस और एक वेद। यजुस का अर्थ होता है यज्ञ। अगर ये यजुस और वेद को जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है यजुर्वेद, जिसका अर्थ क्या हो जाता है यज्ञ। संबंध देखते हैं तो संबंध किससे? कर्मकांड से। कर्मकांड से क्यों है? क्योंकि इसमें जो है नियमों का संकलन है, जो बलि देने का नियमों का संकलन है, इसके कारण इसको हम लोग कर्मकांड से जोड़ते हैं। कुल श्लोक कितने हैं? तो कुल श्लोक कितने हैं? 3988। कुल अध्याय कितने हैं? तो कुल अध्याय 40 अध्याय हैं। आइए हम लोग फ्रेंड देखते हैं प्रश्न की ओर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप हमारी वीडियो डेली रेगुलर बेस पे देखते हैं तो हर एग्जाम बीट करने की क्षमता आप में हो जाएगी। बस आप डेली देखिए। पहला क्वेश्चन देखो, यजुर्वेद में कुल कितनी शाखा है? तो यजुर्वेद में कुल कितनी शाखा है? तो 2 शाखा हैं। एक कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य में लिखी गई है, और जो दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुक्ल यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है। दूसरा क्वेश्चन देखने, पहली शाखा का नाम क्या है? तो पहली शाखा का नाम कृष्ण यजुर्वेद है। दूसरी शाखा का नाम क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में कौन सी शाखा प्रचलित है? तो दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद शाखा प्रचलित है। आगे देखते हैं, उत्तर भारत में कौन सी शाखा प्रचलित है? तो शुक्ल यजुर्वेद। यानी साउथ इंडिया में जो प्रचलित है वो कृष्ण यजुर्वेद प्रचलित है, और उत्तर भारत में जो प्रचलित है वो कौन है? शुक्ल यजुर्वेद। आगे देखते हैं, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या करता? अर्धवर्यु कहते हैं। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद में कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो 2। पहला है शतपथ, दूसरा है तैत्तरीय। यानी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तरीय। यजुर्वेद की रचना कहाँ हुई? तो यजुर्वेद की रचना कहाँ हुई है? कुरुक्षेत्र में हुई है। कर्मकांडी वेद किसे कहा जाता है? तो यजुर्वेद को कहा जाता है कर्मकांडी वेद। यजुर्वेद किसे कहते हैं? तो अगर कोई पूछेगा यजुर्वेद किसे कहते हैं तो हम बताएंगे, मंत्रों तथा बलि के समय नियमों का संकलन। जो बलि और मंत्र होता है, जो मंत्रों तथा बलि के समय जो नियमों का संकलन किया जाता है, यानी प्रतिपादन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? यजुर्वेद। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय क्या है? ईशावास्य। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका अर्थ होता है आत्मचिंतन। तो ये था यजुर्वेद, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछा जाता है। तो आप इसको एक शॉर्ट नोट बनाइएगा, उस पर नोट करके आप एक बार अगर लर्न कर लेंगे तो आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे आप उसमें क्रैक कर पाएंगे इस वीडियो से। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं तीसरा वेद, जिस वेद का नाम है सामवेद। सामवेद के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो देखिए, साम का अर्थ है गान। यानी सामवेद में जो साम का अर्थ होता है वो क्या होता है? गान। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों को क्या कहा जाता है? तो सामवेद। यानी जो यज्ञ होता है उस पे जो मंत्र गाए जाते हैं उस वेद को क्या कहा जाता है? सामवेद। इसी सामवेद में क्या है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जितने भी मंत्र हैं वो किसमें है? सामवेद में। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद के पाठनकर्ता को क्या कहा जाता है? तो या तो उद्गाता कहा जाता है, या फिर उद्रात्री कहा जाता है। दोनों सही है। संगीत में कुल कितने स्वर हैं? तो संगीत में कुल कितने स्वर हैं? 7।
7 स्वरों का नाम क्या है? तो सा, रे, गा, म, प, ध, नी, ये 7 स्वर हैं। 7 स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये जो स्वर हैं, 7 स्वर हैं, सा रे गा म प ध नी, ये कहाँ से उत्पत्ति होती है? सामवेद से। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? एक पंचविश है, एक खडविश है, ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद तो 2 हैं, छांदोग्य और जैमिनी है। तो फ्रेंड्स, ये था सामवेद। इससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप इसमें से आसानी से कर सकते हैं। और पूरा अगर सामवेद से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे ज़्यादा कहीं नहीं देगा। आपको जब भी देगा इसी में से, भले वो घुमाकर आपको पूछे क्वेश्चन, लेकिन आंसर इसी में मिलेगा और प्रश्न भी इसी में मिलेगा। इसीलिए फ्रेंड्स कहते हैं कि आप एक नोट ज़रूर बनाइएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब लास्ट देखेंगे अथर्ववेद यानी चौथा वेद। ये जो सबसे बाद में इसकी रचना हुई है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अथर्ववेद, इसके रचयिता कौन कौन है? इसके रचयिता है अथर्वा ऋषि व अंगिरस। ये दोनों लोगों ने मिलकर अथर्ववेद की रचना की थी। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, यानी अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अथर्वांगिरस वेद किसे कहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है, अथर्वांगिरस वेद किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? अथर्ववेद को, क्योंकि अथर्वा ऋषि और अंगिरस ने मिलकर अथर्ववेद की रचना की थी। कुल सूक्त कितने? सूक्त का मतलब होता है सुंदर कथन। सूक्त कितने हैं? कुल 731। कुल अध्याय की संख्या कितनी है? तो कुल अध्याय की संख्या 20। मंत्रों की संख्या 6000 है। जो अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या है वो कितनी है? 6000 है। इस वेद में क्या है? तो आइए देखते हैं कि अथर्ववेद में क्या क्या है। तो ब्रह्म ज्ञान यानी ब्रह्म का ज्ञान, धर्म, औषधि का प्रयोग, जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण। यानी ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि का प्रयोग, जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, ये सभी किसमें है? अथर्ववेद में है। सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां यानी सभा एवं समिति दोनों किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो अथर्ववेद में एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, उस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ। अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन है? तो इसमें 3 उपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन है? तो मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, ये तीनों उपनिषद किसमें है? अथर्ववेद में है। सत्यमेव जयते, जहाँ सत्य की विजय होती है, कहाँ से लिया गया है? इस सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये था अथर्ववेद, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अथर्ववेद से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अथर्ववेद से, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फ्रेंड्स, हम कुछ अन्य तथ्य के बारे में भी जान लेते हैं कि इसमें जितने चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में से मिला के जो मेन कुछ अन्य तथ्य हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला है चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों वेदों को मिलाकर क्या कहा जाता है? संहिता। अब देखते हैं वेद और ब्राह्मण। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। इसके ब्राह्मण कौन कौन है? यत्रेय एवं कौशिकी। यजुर्वेद में कौन है? शतपथ एवं तैत्तरीय। सामवेद में कौन है? पंचविश, खडविश। अथर्ववेद ये सबसे बाद में वेद बना है, तो गोपथ। यानी ये वेद था, इसके ब्राह्मण थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं, एक क्वेश्चन है, किस वेद को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वेद को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो वो वेद कौन है? ऋग्वेद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को में शामिल है ऋग्वेद।
यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका 16 नवंबर 1945 में इसका गठन हुआ था और 1946 में भारत भी क्या हुआ, इसमें शामिल हुआ है यूनेस्को में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पेरिस में है, यानी फ्रांस में है। इसमें 193 राष्ट्र क्या हैं? शामिल हैं। तो ये था अन्य तथ्य। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं वेद से उत्पन्न कुछ उपवेद हैं और उनके रचनाकार कौन कौन है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उपवेद कितने हैं? उपवेद की संख्या कितनी है? 4 है। यानी वेद, उपवेद और रचनाकार, ये इंपॉर्टेंट है कि जो वेद थे उनसे उत्पन्न जो उपवेद हुए वो कौन कौन है। तो ऋग्वेद, इससे उत्पन्न जो उपवेद है इसको हम लोग आयुर्वेद कहते हैं, लेकिन सुश्रुत ऐसे नहीं मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं कि ऋग्वेद से आयुर्वेद हुआ है, वो मानते हैं अथर्ववेद को। सुश्रुत जो थे एक चिकित्सक थे वो मानते हैं। तो ऋग्वेद, इसका उपवेद कौन है? आयुर्वेद। रचनाकार कौन है? धन्वंतरी। यजुर्वेद, इसका उपवेद कौन है? धनुर्वेद। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। सामवेद, इसका उपवेद कौन है? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? भरत मुनि। अथर्ववेद, जिसको हम लोग शिल्पवेद बोलते हैं, उपवेद में शिल्पवेद, इसका विश्वकर्मा। शिल्पवेद का मतलब क्या होता है? भवन निर्माण से संबंधित जो था वो शिल्पवेद है। तो फ्रेंड्स, ये था ऋग्वेद, वेद, इसका उपवेद और इनके रचनाकार हम लोग पढ़ लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आने वाली जो डेली की वीडियो होगी आपको सबसे पहले मिलेगी। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।